जय श्री कृष्ण। 5वें अध्याय तक आते आते ऐसा लगने लगा कि जो अमूल्य ज्ञान दे रहे हैं भगवान, उसके जाल में कुछ उलझ रहे हैं। अर्जुन को भी यही लगा है। 5वें अध्याय की शुरुआत जो प्रारंभ है वह उसकी शंका से ही हुआ है, और हम तो अर्जुन हैं ही। क्योंकि बात क्या हुई कि विषाद से निकालने के लिए आत्मज्ञान दिया कि भाई तू कौन मारने वाला, वो कौन मरने वाले। फिर कहा शायद ये बहुत कठिन लग रहा है, तो चल ये मत सोच कि तू काम कर रहा है, तेरा कर्तव्य कर, स्वधर्म कर और उसका परिणाम की चिंता मत कर, पाप पुण्य की फल की तू चिंता नहीं करके और कर्म के लिए आगे बढ़। यह भी बात हो गई। और इसी के साथ साथ यह हो गया कि यदि तेरे को ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान, तो हर कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाएगा और कर्म का सन्यासी हो जाएगा। तो कर्म कर रहा ऐसा होगा ही नहीं। तो यह भी एक मार्ग है। 4था अध्याय। अब अर्जुन कहता है 5वें के प्रारंभ में कि हे भगवान, हे मेरे ईश्वर कृष्ण, एक बात समझाओ, तुम क्या कहना चाह रहे हो। या तो मैं ज्ञान मार्ग से कर्म संन्यास ले लूं या फिर निष्काम कर्मों की ओर जाऊं। क्या करूं, निश्चित मेरे लिए क्या अच्छा है वो बताओ। तुम तो मेरे लिए उचित क्या है बताओ, फिर से उलझ रहा हूं। तो भगवान कहते कि सही कह रहे हो, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति से कर्म संन्यास तक जाकर फिर शायद तुम्हें अकर्म तक करना है, पर तुम करोगे नहीं तब तक कुछ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और मूलतः तुम तो बस फल की चिंता किए बगैर स्वधर्म करो, ये ज़्यादा उचित है, हमारे लिए वही उचित है। क्योंकि संन्यास की बात करने लग जाए और सभी दूर हम अकर्म की देखते हुए बात करने लग जाए तो गृहस्थाश्रम नहीं चलेगा। चारों पुरुषार्थ करने हैं यहाँ पर, और काम के आधार पर ही धर्म से हम अर्थ कम करेंगे तभी उत्कर्ष है। तो बोले निष्काम कर्म की ओर जाओगे तो सबसे अच्छा होगा यह मार्ग। तो बोले निष्काम कर्म में, तो बोले भगवान बताते इस अध्याय में कि देखो, कर्म के प्रारंभ में ही फल की अपेक्षा छोड़ देना, फल के लिए नहीं करना। इसके ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत अच्छा कहा है की मी आणि माझे ऐसी आठवण विसरले ज्याचे अंतःकरण, मैं और मेरा, इसकी याद ही भूल गया है जो, फिर वह सहज रूप से फल की अपेक्षा किए बगैर काम कार्य में लग सकता है। तो प्रारंभ यहाँ से हो जाए कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मुझे कर्म करना है, तो वह सहज रूप से हो सकता है। और यह जब हो सकता है तो भगवान ने कहा कि फिर कर्म संन्यास की ओर बढ़ सकते हो। तो संन्यास शब्द सुन के भी थोड़ा परेशान, संन्यास तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो बोले नहीं, संन्यास मतलब क्या है, भगवान समझाते हैं यहाँ पर 6ठे श्लोक में कि देखो, संन्यास मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि संन्यास वाला जो भाव है उसमें मेरी पसंद का काम है या नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं, पर वो कार्य करते समय मैं परेशान नहीं होता हूँ। जब मैं परेशान नहीं होता हूँ तो मैं संन्यास की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, फिर मैं उस कर्म को निष्काम भाव से कर सकता हूँ। पर यदि वह काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उस चिड़चिड़ाहट में मैं करता हूँ, तो फिर मैं बहुत दिक्कत में हूँ, परेशानी में हूँ, और उस कर्म को भी ठीक से नहीं करता और उसके परिणाम पर ज़्यादा उलझ रहा हूँ कि ये तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है, मैं तो कर ही नहीं सकता, क्या होगा ये करके। ऐसा मत करो। तो यह जो बात है कि शंका का समाधान जब कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अर्जुन शंका करता है तब वह जिज्ञासु है। जिज्ञासु होने से वह समझने के लिए तत्पर है, समझकर उसको आचरण में लाने के लिए उसकी इच्छा है। जिज्ञासु वह है जो कुछ करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, कुशंका नहीं है। कुशंका लेने वाला आलसी है, तामसी है, और कुशंका लेने वाला काम करना ही नहीं चाहता है, टालना चाहता है। यहाँ जिज्ञासु है और इसलिए शंका पूछ रहा है। तो शंका का समाधान उसको संन्यास की जब बात हुई तो सबसे पहले ये मिला। तो हम जब अर्जुन हैं तो क्या ऐसा हमारे साथ नहीं होता है? निश्चित रूप से होता है, बहुत बार होता है। देखो कितनी बार ऐसा हुआ है कि बनना कुछ चाहते थे, बन कुछ गए। ये तो आजकल सबके साथ हो रहा है। पर बन कुछ जाने से क्या धीरे धीरे उस काम में रुचि नहीं आई? क्या हम वो काम मन से नहीं करने लग गए? क्या वो काम हमको अच्छा नहीं लगने लग गया? साधारण सी बात है गृहिणियों के लिए। तो आजकल सब सुनाती है कि मैंने तो कभी खाना बनाया ही नहीं था शादी के पहले, और शादी के बाद वही बहुत रुचि से करने लग जाती है और बहुत अच्छा खाना बनाने वाली करके घर में सराहना मिलती है। अच्छा क्यों लगने लगा? क्योंकि अच्छा बन क्यों रहा है? क्योंकि वो काम मनोयोग से करने लगे, अच्छा लगने लगा वो करना। तो जब मुझे काम अच्छा नहीं लगता उसको भी मैं बिना परेशानी से करने लग जाऊं,
उसको टालूं नहीं, तो मैं उस मार्ग पर अग्रसर हो रही हूँ। इसलिए वह बहुत कठिन काम नहीं है। और दूसरे क्या है कि यदि मैं वह काम कर रही हूँ तो उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं की बात नहीं जब शेष रहती, तब भी वह अच्छा है। जब वरिष्ठ को हमारी खटपट है, तब भी हम काम अच्छा कर रहे हैं, कक्षा में जाकर हम एकाग्रता से पढ़ा रहे हैं, तो हमारी जो एकाग्रता है काम की वो हमको आनंद दे रही है। फिर उसके बाद वो वरिष्ठ हमको क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, या उसके परिणाम में मुझे क्या मिल रहा है, पढ़ा कर मुझे आनंद है, बस वहाँ बात आके खत्म हो गई स्वधर्म की, तो वह अपेक्षाएं अपने आप कम होने लगती हैं। तो अपेक्षाएं कम होना मतलब भी फल से हम थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगेंगे, तो हमारे मन के द्वंद्व समाप्त होने लगेंगे। यह होता है, हम कभी इस पर चिंतन ही नहीं करते, हम उलझे ही रहते हैं, पर यदि हम चिंतन करना शुरू करें तो यह होता है, हो सकता है, और हम बहुत बार कर भी रहे हैं। तो क्या हम इस मार्ग पर नहीं जा रहे, यह हम सोच सकते हैं। और यह जब हम सोच सकते हैं तो एक बात और आगे आकर कही है भगवान ने कि देखो, जब ऐसा हम करना शुरू करते हैं अर्जुन, तो 7वां श्लोक कहते हैं कि फिर यह कर्मयोगी बन रहा है। अभी कर्म संन्यास की ओर जाना है, तो कर्म योग मान के कर्म करना। हमने कर्मयोग की पहली परिभाषा देख ली है। तो वह होने के लिए क्या विशेषता चाहिए? तुम्हें क्या लग रहा है कोई बहुत अलग बात है क्या? भगवान कहते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। क्या है योग होने वाला? यह कैसा है? तो विशुद्धात्मा है, विजितात्मा है और जितेंद्रिय है। अब जितेंद्रिय मतलब क्या है? जितेंद्रिय हम है क्या? अच्छा, थोड़े उदाहरण हम बड़ों के देख ले पहले। तो आपको याद होगा कि जब शिवाजी के सामने सूरत का खजाना जब उन्होंने लूट कर लाए और उसके साथ आई हुई उनकी बहू को खड़ा किया, तो उनका पहला वाक्य था कि अशी सरस्वती आमची आई सुंदर रूपवती, आम्ही सुंदर झालो असतो वदले छत्रपति। क्या भाव आया उनके मन में? इतनी सुंदर ललना को सामने देखकर जो उनको भेंट स्वरूप मिल रही थी कि काश मेरी माँ ऐसी होती। कोई और दूसरा भाव नहीं। इंद्रियों पर इतना विजय देखने के बाद कोई मन में गलत भाव ना उठना, आंखें जो देख रहे उसको सात्विक रूप से देखना, कितनी बड़ी बात थी। विवेकानंद स्वामी के साथ ऐसा हुआ। अमेरिका में उनको एक स्त्री ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बोले क्यों, क्या है ऐसा? तो बोले मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो बोले माता बहुत आसान बात है, मुझे ही पुत्र मान लो। कितनी बड़ी बात, कितनी सहजता से कही। आज का युवक इस बात से कितना अभिभूत हो जाता है, देखा नहीं कि इंद्रिय उसके उछलने लगते हैं। अरे साधारण सी बात है, मेरी आंखों ने अच्छी चीज़ देखी और मुझे वो चाहिए। आंखों को समझाते आना चाहिए कि बहुत अच्छी है और छोड़ देना चाहिए। मेरे लिए है क्या, मुझे चाहिए क्या, ये सब कुछ विचार क्यों आ रहे हैं? तो कान सुनते हैं तो तत्काल खड़े हो जाते कि इसकी बुराई सुन रहे तो मज़ा आ रहा है। हम कभी ये नहीं कहते कि मत सुना, मत सुना, इसके लिए मेरे कान नहीं है। तो यह कुछ हमको करते आता है, कर सकते हैं, हम भी करते हैं कभी कभी। उसको और बढ़ाना है उस प्रवृत्ति को, इससे कि मैं जो देखूं वो अच्छा हो, मैं जो सुनूं वो सात्विक हो, मैं जो बोलूं वो सात्विक हो। ऐसा हो सकता है क्या? तो हम जितेंद्रिय हो सकते हैं क्या? और जब जितेंद्रिय होंगे ना, तभी हम कैसे होंगे? तो विजितात्मा मतलब क्या है? शरीर की कुछ गलत बातें और मन की कुछ गलत बातें वह हमसे छूटती हैं क्या? शरीर की क्या है? तो शरीर का जो हमारा होता है कि हमारे शरीर में आलस है, निद्रा है, प्रमाद है, ये छूटना चाहिए, तो हम विजितात्मा है। मतलब उठने की बात है तो उठते आना चाहिए, फिर आलस क्यों? एक दिन योगासन के दूसरे दिन नहीं के चलता है, ऐसा क्यों? या आलस की प्रवृत्ति क्यों नहीं छूट रही है? इस पर अभ्यास करते तो छूट रही है, हम कर रहे हैं, बहुत सी बातें छोड़ रहे हैं, तो हम कर सकते हैं। एक एक कदम ही तो बढ़ाना है, एकदम तो छलांग नहीं लगाना है, एकदम तो दौड़ना नहीं है, एकदम तो लॉन्ग जंप नहीं करना है। प्रयास धीरे धीरे तो शुरू होते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कर्मयोगी बनने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, है ना, ये कुछ कदम है, तो ये कदम हम चल सकते हैं क्या? निद्रा पर हमारा अंकुश हो सकता है क्या? कितनी नींद चाहिए, कितनी नींद चाहिए और हम कितनी ले रहे हैं, कैसी ले रहे हैं, इस पर भी चिंतन हो सकता है। तो यह चिंतन हम करते हैं क्या? और मन के जो बातें हैं, तो मन का मेल मतलब पाप वासना हमारी नहीं होना चाहिए, और कुछ गलत बातें हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, और हमारे मन में जो है चंचल मन नहीं हो, एकाग्र करते आए। और हमारे कर्म पर यदि एकाग्र करते आएगा तो चंचलता छूटेगी। एकाग्र करने के लिए आजकल तो कितना सारा कर रहे हैं, मेरे को तो हर रोज कोई ना कोई सुनाता है, मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग
कहीं का मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं तो एक कैसेट लगा के 1 घंटे मेडिटेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 1 घंटे बैठने की आदत तो डल रही है ना। 1 मिनट ही कंसंट्रेशन हुआ, किसी दिन 10 मिनट होगा, ज़्यादा होगा, पर यह प्रयास जो हम कर रहे यही तो हमको इस मार्ग पर ले जा रहे हैं। तो क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? तो हम यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस कर्मयोग के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर हमारे साथ क्या होता है कि हम विशुद्ध आत्मा बनने के बाद विजित आत्मा, यह शरीर और मन के लिए विशुद्ध, हम शुद्ध कर रहे हैं हमारे शरीर और मन को, तो ये विशुद्ध आत्मा था। और विजित आत्मा मतलब हम हर जीव में वह परम तत्व देख पा रहे हैं। क्या? परमात्मा। तो स्वामी जी ने कहा है शिवे भावे जीवे सेवा। हर जीव में हम शिव तत्व देखकर उसकी सेवा करते हैं। क्या हम बिल्कुल एकनाथ जी महाराज जैसे से नहीं हो जाए कि गंगा जो पूजा के लिए जा रही थी वो गधे के मुंह में डाल के उसको जीवन दान दे दिया? पर ऐसा है क्या? हमारे आसपास जो बालक हैं, निरीह से हैं, जिनका कोई दोष नहीं है और जो ऐसे ही घूम रहे, क्या कभी हम उनसे प्रेम से बात कर सकते हैं? क्या क्या कभी हम उनको बुला के खाना खिला सकते हैं? क्या क्या कभी हम उनको कुछ पढ़ाना या करना ऐसा सोच सकते हैं? क्या छोटी सी बात होती है, वो तो निरीह बालक हैं, वह निष्पाप है। क्या उनके साथ हमारा तालमेल बैठ सकता है? बड़ों के लिए हमारे मन में 10 कुशंकाएँ आ सकती हैं, उन कुशंकाओं पर ही तो विजय पाना है। तो क्या हम इस तरह से जितेंद्रिय, विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा बन सकते हैं? क्या हम सर्वभूत भूतात्माओं में एक जैसा भाव देख सकते हैं? क्या यह सब कुछ यदि हम कर सकते हैं कि हम विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय और हर भूत भाव में एक भाव देखें भूतात्मा में, ऐसा यदि हम कर सकते हैं तो फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि अरे यही कर्मयोगी की बात है और यही कर्मयोग पर चलने की कुछ कदम है। और यदि चलना शुरू करते हैं तो निश्चित मानो कि हम आगे जाकर इस कर्म संन्यास योग से जुड़ सकते हैं। और इससे जुड़ने के लिए आगे जाकर भगवान ने हमें कुछ और बातें बताई हैं कर्मयोगी की, और उसके साथ हम कैसे उस तरफ जा सकते हैं इसकी, तो इसको हम देखेंगे और आगे की बात निश्चित रूप से प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।